अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, इसमें मैं फैज़ुर्रहमान नदवी आप तमाम आने वाले मेहमानों का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं इमाम मस्जिद क़ुबा शेख अली अहमद हुज़ैफ़ी को दावत सुख़न देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस बज़्म और इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। शेख अली अहमद हुज़ैफ़ी, इमाम मस्जिद क़ुबा, हफ़िज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। इमाम मस्जिद क़ुबा शेख अली हुज़ैफ़ी साहब। इमाम मस्जिद क़ुबा ने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 22 से 24 तक की तिलावत की है। आइए हम उन आयतों का तर्जुमा सुनते हैं।
अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब ज़ोर आवर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें यह उसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, बनाने वाला, सूरत खींचने वाला। उसी के लिए निहायत अच्छे नाम हैं। हर चीज़ खा वो आसमानों में हो खा ज़मीन में हो उसकी पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुक़र्रिर कौन हैं? वो जो न सिर्फ़ इंटरनेशनल दाई व मुफ़क्किर इस्लाम है बल्कि तक़ाबुली मुताले में अपना कोई सानी नहीं रखता, जो गरचे पेशे के एतबार से MBBS डॉक्टर है लेकिन एक बेबाक मुक़र्रिर भी है, जो इस्लामी नज़रियात की पासबानी के अलावा इस्लाम के मुतालिक फैली हुई गलतफ़हमियों को कुरान व हदीस और दूसरे मदाहिब की मुक़द्दस किताबों के हवालों से मंतिकी दलीलों और साइंसी हकीकतों की रोशनी में दूर करने में महारत रखता है, जो अपने तनकीदी तज्ज़ियों और अवामी तकरीरों के दौरान सुनने वालों की तरफ से किए गए सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो आज इंसानों की नब्ज़ देख रहा है और कुरान व हदीस की रोशनी में इंसानों की बीमारियों का इलाज भी बता रहा है, जो दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल TV चैनलों के ज़रिए लोगों में अपना एक ख़ास मकाम बना चुका है, जो मशहूर दाई इस्लाम व माहिर तक़ाबुल मज़हब शेख अहमद दीदात ने सन 1994 में उन्हें दीदात प्लस कहा था और सन 2000 में इस्लाम और तक़ाबुल अदियान के मैदान में उनकी खिदमत को सराहते हुए कहा था, बेटे तुमने जो काम 4 सालों में किया है उसको पूरा करने में मुझे 40 साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मुराद डॉक्टर ज़ाकिर नायक से है, जिनकी तकरीर का उन्वान है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। आइए हम इस्तक़बाल करते हैं इस्लाम के इस अज़ीम दाई व मुबल्लिग़ का, डॉक्टर ज़ाकिर नायक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैय्अन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में ही करता हूँ,
चंद मौक़ों पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, ज़ाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। तो तकरीर के शुरू में ही इन गलतियों के लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पर तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस रिलीजन्स। Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. Religion या मज़हब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसके मानी है कि ईमान रखना एक इंसान से ऊंची कुदरत में, एक इंसान से ऊंची ताकत में, या एक अपने खुदा में या खुदाओं में जिसका कहना लोग मानते हैं और जिसकी इबादत करते हैं। सो मज़हब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है खुदा में मानना। इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की थी जो सूरह अल इमरान से है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम उसके साथ किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में खुदा अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़कुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर वो नहीं माने तो हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 खुसूसन इसके शुरू में आता है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से। लेकिन उमूमी तौर पे, आम तौर पे ये आयत किसी भी मज़हब के मानने वालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर अहले किताब, जूज एंड क्रिश्चियंस, बट जनरली इट इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल बिलीविंग इन रिलीजन। और मेरे मुताबिक ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, मैं इसे कहता हूँ मास्टर की फदावा। दावती मैदान में सारे तालों को खोलने वाली चाबी, मास्टर की इन द फील्ड ऑफ दावा। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं। ये मेरे नज़दीक इट इज़ द मास्टर की फदावा। दावती मैदान में मैं इसे कहता हूँ सारे तालों को खोलने वाली चाबी। और जब मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करते हैं हमें पता चलता है कि सारे मज़हब के मानने वाले वो ये मानते हैं कि जिस खुदा की वो इबादत करते हैं वो ये समझते हैं कि वो खुदा उनके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। मिसाल के तौर पे, जो खुदा, जो ईश्वर में हिंदू मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो ये मानते हैं कि ये ईश्वर हिंदू के लिए भी है और गैर हिंदू के लिए भी है। जो खुदा में ईसाई मानते हैं वो ये मानते हैं कि वही खुदा ईसाई के लिए भी है और
गैर ईसाई के लिए भी है। उसी तरीके से जिस अल्लाह सुब्हाना व तआला में हम मुसलमान मानते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, हम मानते हैं कि वही अल्लाह सुब्हाना व तआला, वही खुदा मुस्लिम के लिए भी है और गैर मुस्लिम के लिए भी है। जब हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब दो किस्मों में बटे हुए हैं। एक है सेमिटिक रिलीजन्स, दूसरा है नॉन सेमिटिक रिलीजन्स। एक है सेमिटिक मज़ाहिब, दूसरा है नॉन सेमिटिक मज़ाहिब। सेमिटिक मज़ाहिब वो मज़ाहिब है जिसे शुरू में सीमाइट्स ने माना था। सीमाइट्स कौन है? सीमाइट्स ये डिसेंडेंट्स है, नस्ल है शेम की, जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था और जिसका जिक्र आता है बाइबल में, बुक ऑफ जेनेसिस में, चैप्टर नंबर 5 से 11 तक। तो सबसे पहले जो सीमाइट्स ने, शेम के डिसेंडेंट ने माना था, उन मज़ाहिब को कहते हैं सेमिटिक रिलीजन, सेमिटिक मज़ाहिब। इनमें वो मज़ाहिब है जो शुरू में यहूद, अरब, असीरियन, फोनेशियंस, ये लोग इन्हें मानते थे, जिनकी ज़बान थी हिब्रू, अरामैक, अरबिक, असीरियन, अकेडियन, फोनेशियंस। और सेमिटिक मज़ाहिब में अहम मज़ाहिब है जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। नॉन सेमिटिक रिलीजन्स को दो किस्म में बांटा गया है, 2 कैटेगरीज, आर्यन मज़ाहिब और गैर आर्यन मज़ाहिब। आर्यन मज़ाहिब वो मज़ाहिब है जो शुरू में आर्यन जिसे मानते थे। आर्यन एक पावरफुल इंडो यूरोपियन ग्रोह है जो फैला ईरान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1500 से 2000 कब्ल मसीह में, 1500 to 2000 ईयर BC। आर्यन मज़ाहिब फिर से दो किस्मों में बांटा गया है, वैदिक मज़ाहिब और गैर वैदिक मज़ाहिब। वैदिक मज़हब उसे कहते हैं जो मज़हब वेद की बुनियाद पे है और उसे कहा जाता है हिंदुइज़्म या ब्राह्मणिज़्म। गैर वैदिक मज़ाहिब में है सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, जिसे कहते हैं पारसीइज़्म वगैरह। नॉन आर्यन मज़ाहिब ये डिवाइडेड है इलाके के बेस पे। मिसाल के तौर पे जो चाइना में वजूद में आया कॉन्फ्यूशनिज़्म, ताओइज़्म, जो जापान से वजूद में आया शिंटोइज़्म वगैरह। लेकिन जितने भी नॉन आर्यन मज़ाहिब है, ये मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में दीज आर कॉल्ड एज एथिकल सिस्टम्स। सो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक इन्हें मज़ाहिब नहीं कह सकते, इसे कहा जाता है एथिकल सिस्टम्स। इसीलिए आज की तकरीर में मैं सिर्फ सेमिटिक रिलीजन्स और आर्यन रिलीजन्स का जिक्र करूँगा जो खुदा में मानते हैं। कोई भी मज़हब के खुदा को जानने के लिए हमें उस मज़हब के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार मज़हब के मानने वाले खुद ये नहीं जानते कि उनके मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका कोई भी मज़हब के खुदा को जानने के लिए वो है कि हम ये जानें कि उस मज़हब के ग्रंथों में, उन मज़हब की किताबों में खुदा के बारे में क्या लिखा है। इसीलिए आज हम तहकीक करेंगे खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, ये तहकीक करने के बाद कि उन मज़ाहिब की किताबों में खुदा के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे आर्यन मज़ाहिब का। इसमें हम तज़किरा करेंगे वैदिक मज़हब का। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज़्म में खुदा का तसव्वुर क्या है।
जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवद गीता। भगवद गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवद गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो
बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है, और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर।
जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मज़हब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मज़हब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मज़हब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मज़हब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे सिख मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है। सिख मज़हब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में, और इसके बानी थे गुरु नानक साहब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफ़ी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मज़हब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है, और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज़्म, सिख मज़हब एक हिंदू मज़हब की शाख है। और सिखिज़्म, सिख मज़हब आता है लफ्ज़ शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मज़हब 10 गुरुओं का मज़हब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मज़हब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मज़हब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मज़हब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मज़हब में अवतार वदा का भी फ़लसफ़ा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं, इंसान बनते, ये फ़लसफ़ा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं।
और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मज़हब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मज़हब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मज़हब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मज़हब, और ये वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में, और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर, और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मज़हब में खुदा को कहा जाता है अहूरा मज़दा। अहूरा मतलब लॉर्ड, मतलब रब, मज़दा मतलब वाइज, हाकिम, हिकमत वाला। अहूरा मज़दा के मानी है वाइज लॉर्ड या हिकमत वाला रब या हाकिम रब। पारसी मज़हब में जो किताबें हैं उसे कहा जाता है दसातीर और अवेस्ता। जब हम दसातीर पढ़ते हैं तो दसातीर में लिखा है कि ईश्वर की कई सिफ़ात है, ईश्वर के कई नाम हैं, और ईश्वर की सिफ़ात में लिखा है दसातीर में कि ईश्वर खुदा एक है, वो खुदा बेनियाज है। इस खुदा, इस ईश्वर की शुरुआत नहीं, ना ही कोई अंत है। इस ईश्वर का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बेटा नहीं, और इस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। इस ईश्वर का कोई अक्स नहीं। इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, अपनी आंखों से इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस ईश्वर को इंसान का दिमाग पूरी तौर पे समझ नहीं सकता, और ये ईश्वर इंसान के अपने आप से करीब है, हर इंसान से खुद अपने आप से करीब है। और जब पारसी मज़हब की दूसरी किताब का मुताला करते अवेस्ता, पारसी मज़हब में खुदा और ईश्वर की कई सिफ़ात है। इसमें लिखा है अवेस्ता में, यासना में, अध्याय नंबर 31 वर्ष नंबर 7 और 11 में, यासना अध्याय नंबर 44 वर्ष नंबर 7 में, यासना चैप्टर नंबर 50 वर्ष नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 51 वर्ष नंबर 7 में खुदा को कहा गया है एज द क्रिएटर, खालिक, उसकी सिफ़ात है खालिक। जब आगे पढ़ते हैं अवेस्ता, खुदा की एक सिफत दी गई है महान, ग्रेट, उर्दू में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अकबर। ये लिखा है यासना में
चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, और यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 6 में। आगे जब पढ़ते अवेस्ता उसमें लिखा है कि ईश्वर, खुदा की एक सिफत दी गई है एज बेनिफिशेंट, अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है रहीम। यासना में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3 में, और अवेस्ता में और एक सिफत जो दी गई है खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, वो है बाउंटीफुल, जिसके मानी है करीम, करम करने वाला। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2 में, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 और यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। जब हम पारसी मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि पारसी मज़हब में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और इस खुदा की कई सिफात है, और कहा गया है कि इस खुदा का कोई अक्स नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई बुत नहीं। मुताला करेंगे सेमिटिक मज़ाहिब के बारे में। जैसे मैंने कहा था, सेमिटिक मज़ाहिब में हैं यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि यहूदियत में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पढ़ते हैं फर्स्ट 5 बुक्स, इसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, शमा इज़राइलो अदनलहैन अदन खद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है यूरो इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन लॉर्ड। ए इज़राइली सुनो कि हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, इवन आई एम लॉर्ड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो सेवियर। मैं हूँ रब और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं हूँ रब और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं खुदा हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं खुदा हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 तक, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 में लिखा है, ईश्वर खुदा कहते हैं, Thou shall have no other gods besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में अध्याय नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 तक के, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 तक में लिखा है, Thou shall have no other gods besides me. आप मेरे अलावा कोई और खुदा को नहीं लेंगे। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. आप मेरे जैसा कोई अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई चीज़ आसमान में हो या इस धरती पे हो या इस धरती के नीचे पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. आप
इनकी इबादत नहीं करेंगे, इनको सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक रब हूं, एक जलन रखने वाला रब। फॉर आई एम योर गॉड एंड आई एम अ जेलस गॉड। मैं एक जलने वाला रब हूं, जलने वाला खुदा हूं। तो जब हम यहूद की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि यहूदियत में भी लिखा है कि एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए और उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। ईसाई मज़हब के खुदा का तस्वुर करने के पहले मुझे कुछ बातें आपसे कहना है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान न लाए। हर मुसलमान के लिए वाजिब है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान लाए। हम मुसलमान मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, जब ट्रांसलेट करेंगे हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक चमत्कार के ज़रिए पैदा हुए थे, बिना वालिद के पैदा हुए थे, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियंस आज नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। हम मुसलमान और ईसाई देखो तो यकसा चल रहे हैं। तो कोई पूछेगा तो ईसाई और मुसलमान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये मानते हैं और ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। जब हम ईसाई मज़हब की किताब का मुताला करते हैं जो है बाइबल ईसाई मज़हब में सबसे ऊंची किताब है। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, और मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, एक भी साफ जुमला नहीं पूरे बाइबल में। आप पूरे बाइबल का मुताला करो, आपको पूरे बाइबल में एक भी साफ जुमला नहीं मिलेगा जो बिना शुबह, विदाउट डाउट